हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, मैं आराम से आपको हर चीज समझा के आ जाऊंगा, ठीक है ना। और आप उसको ध्यान से देखना कि हम कैसे कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन में लिखा आपके सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो नंबर 1 है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 - 1/4। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसको दो तरीके हैं, इसको भी आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, और एक आप इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं बाय ट्रांसपोजिंग, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए x/2 है आपके एलएचएस में, यहाँ आरएचएस में x+3 है तो ये प्लस में है, यहाँ -x/3 इक्वल टू देखिए यहाँ -1/4 है, ये -1/5 ट्रांसपोज हो क्या गया 1/5, ये हमने रीअरेंज कर दिया इसको, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 है, 2 3 जा 6, 3x मल्टीप्लाई होगा -3 2 जा 6, 2x जा 2x इक्वल टू सेम दैट यहाँ पर 20 का एलसीएम हुआ, ये आपको आना चाहिए 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हुआ, और 5 1 जा 5 प्लस 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, ठीक है। ये माइनस आप करेंगे तो x/6 हो गया, 3x में 2x किया तो x बचा, इक्वल टू ये माइनस 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 हो गया 1/20, ठीक है। अब x इक्वल टू ये अपॉन में 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई 6। चूंकि आपको क्या लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसको आप सॉल्व कर रहे हैं और सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं। तो देखिए 2 से दोनों काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 0 और 2 3 जा 6 इक्वल टू -3/10, ये आपका x का आंसर आ गया, ठीक है ना। मैंने लास्ट में आपको जो एक्सरसाइज बताई थी उसमें हमने आपको इसको चेक करना ही बताया था कि एलएचएस में अगर हम x की वैल्यू -3/10 रखेंगे तो आप इसको सॉल्व करिएगा उसमें और इसको चेक करिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब नंबर 2 इसका करते हैं। देखिए नंबर 2 में लिखा है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये बहुत आसान रहेगा। आप देखिए इसका एलसीएम आप लीजिए, 2 4 6 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अब एलसीएम निकालना आपको आता है तो इसका एलसीएम 12 आएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम आ गया तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 2 6 जा 12, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 6n 6 into n माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9n प्लस 6 2 जा 12, 2 5 जा 10n इक्वल टू 21, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आपस में, 6n - n -3n, या आप चाहे प्लस वालों को पहले प्लस कर लीजिए, 10 और 6 आपका 16n हो गया माइनस n, तो 16n - 7n कितना हो, माइनस n कितना हो गया 7n, 7n/12 इक्वल टू 21। अब ये 7n/12 है तो n इक्वल टू ये फिर से क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/12 है नहीं, या ऐसा समझिए कि 12 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 12 और 7 अपॉन में आ गया, या बोलिए कि ये क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया। अब 3 से करता 3 1 जा 7 1 जा 7 7 3 जा 21, n इक्वल टू कितना हो गया 3 into 12, तो 3 into 12 कितना हो गया 36, ये आपका आंसर आ, ये आपने वैल्यू निकाल दी है n की। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, n इक्वल टू 36, ठीक है। अब इसी में आगे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट इसको क्या लिखा हुआ है आपने बुक में देखिए, x+7 -8x/3, ठीक है, इक्वल टू 17/6 -5x/2, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक हमने आपसे बोला कि हमने इसको बाय ट्रांसपोजिंग रीअरेंज द इक्वेशन, हम ऐसा कर सकते हैं जिसमें वेरिएबल्स एक तरफ ले लेंगे और उसके बाद जो इंटीजर्स हैं वो सब एक तरफ ले लेंगे, जो भी हमारे इंटीजर्स में हमारे जो रेशनल नंबर होंगे या रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना, वो सब हम एक तरफ ले लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या आप एलएचएस भी सॉल्व कर सकते हैं, आरएचएस सॉल्व भी कर सकते हैं, देन एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है तो दोनों को इक्वल करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी मैं इस वाले को इनसे थोड़ा अलग करता हूं, इनसे अलग मतलब इसमें मैंने ट्रांसपोजिंग किया था ना, ऐसे किया, इसमें ट्रांसपोजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको ट्रांसपोज नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए x के नीचे भी 1 होगा, 7 के नीचे 1 होगा, आपको सबको पता है। इन सब का एलसीएम 3 ले लो, इसको आप खुद करना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत आसान है, आप देखिए, आप देख रहे हैं एलएचएस और आरएचएस में x -5/3 है, x -3/5 है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है p/q की फॉर्म में है, यहाँ पर कोई अलग से इनका प्लस माइनस नहीं है, ये फ्रैक्शन रूप में है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, सिंपल है कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो डिनोमिनेटर्स है इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी रेसिप्रोकल जब डिवीजन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 3 वहां मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। देख कर लिया ना आपने, सीधे से यहाँ और 5 से वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आप 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, 5x माइनस 5 5 जे 25, ठीक है बच्चों। आप पूरी टेबल याद करना बेटा, सब लोग हैं, टेबल सबको याद होनी चाहिए। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 3 जे 9, ठीक है। अब आप ट्रांसपोज करिए, बाय ट्रांसपोजिंग वेरिएबल्स को एक तरफ ले आइए, ठीक है। तो 5x ये 3x प्लस में है, आप देख रहे हैं इसके आगे प्लस है ना, 3x प्लस में है, तो ये माइनस 3x इधर आ जाएगा LHS को। फिर RHS में जो पहले है उसको लिखे 9 माइनस 9। अब RHS LHS से माइनस 25 इधर जाएगा तो प्लस 25 होगा, साइन उसके एडवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप घटा लीजिए तो कितना होगा, 2x इक्वल टू, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, 16 होगा। 25 बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है हमारे पास, तो प्लस में है तो इसलिए इसका भी प्लस रहेगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपसे लिख रहा हूं आपको समझाने की। तो x इक्वल टू, फिर आप देखिए ये प्लस में भी है और x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 16 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है x के साथ तो 2 हो जाएगा, क्योंकि x को छोड़ के आ रहा है मल्टीप्लीकेशन से, तो डिवीजन में चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 8। ये आपका आंसर आ गया नंबर 5, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हम करते हैं नंबर 5 करते हैं। ये नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें साइन गलत आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखिए, ये LHS 1 है, RHS 1 है, दोनों साइड आप अपना अपना LCM लेके सॉल्व करें। ये फ्रैक्शन रूप है, देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में है 3t माइनस 2 अपॉन 4, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है 2t प्लस 3 अपॉन 3। इन दोनों का LCM आप लेंगे तो 3 और 4 का LCM कितना आता है, आपको पता है 12। देखिए साइन का बड़ा ध्यान रखना है। अब इस 4 से इसको आप डिवाइड करें, 3 बार डिवाइड होगा, वो 3 उसके नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 3 जा 12, 3 मल्टीप्लाई किसको करेगा, ब्रैकेट के अंदर वही लिख दीजिए बिना साइन को छेड़े, -2, करेक्ट। अब यहां उसके बाद क्या, माइनस 3 से डिवीजन होता है 4 टाइम, तो 4 इंटू ये जो फ्रैक्शन है बिना साइन को छेड़े 2t प्लस 3, इसको आप यहां पर लिख दीजिए, ये इसका अपॉन, ठीक है, एग्जैक्ट है ना, इसको आपने कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना। इक्वल टू, देखिए यहां भी आप जो है एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 हुआ, आपने माना जब t के नीचे 1 लिख सकते हैं किसी के नीचे, तो हमने इसका एलसीएम कितना लिया, 3, तो 3 1 जा 3, 1 माइनस 1 3 जा 3, 3 इंटू टी 3t। सब लोग समझ गए। आप पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 जा 90, माइनस 3 2 जा 6, माइनस, देखिए ब्रैकेट खोल रहा हूं, माइनस साइन बाहर है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। 4 2 जा 8t हुआ प्लस में, तो माइनस था तो प्लस का माइनस 8t, ये प्लस है, माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 12, ये आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3 इसके साथ रहा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 90 माइनस 8t, तो खाली बचा t, यानी कि 1t बचा, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। 6 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 अपॉन 12, सबको आ रहा है बच्चों को अभी तक, ठीक है। इक्वल टू, ये सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसको आप लिखिए 2 माइनस 3t अपॉन 3, ये होल 3 है यहाँ, आप देखिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, डिवीजन भी आप कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 होल t माइनस 18 इक्वल टू 12 होल 2 माइनस 3t। अब देखिए ये 12 भी यहां जाके 3 से करता है 4 बार, तो हमने इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, कर हम वैसे भी सकते थे। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3t माइनस 18 3 जा 54। प्यारे प्यारे बच्चे टेबल याद करेंगे, कोई बिना टेबल याद कर नहीं रहेगा। 12 2 24, आपको 20 तक टेबल बाय हार्ट याद होनी चाहिए क्लास 8 के बच्चे को। माइनस 12 3 जा 36t। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए बाय ट्रांसपोजिंग वेरिएबल्स एक तरफ और इंटीजर्स एक तरफ, ठीक है। 10 3t माइनस 36 आगे हो जाएगा प्लस 36t इक्वल टू 24 पहले से है, माइनस 54 जाएगा तो प्लस 54 हो जाएगा, करेक्ट। ये दोनों प्लस होंगे,
39t इक्वल टू ये दोनों ही प्लस होंगे 78। सबको आ रहा ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। t इक्वल टू 78 अपॉन 39। तो आपको टेबल फिर आनी चाहिए, चाहे आप पहले इसको 3 से भी काट सकते हैं स्मॉल में, फिर आप इसको जो है सिंप्लीफाई करते रहेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो t इक्वल टू कितना होगा? 2 ही आपने इसका आंसर निकाल दिया, इसका आंसर 2 आ गया। और अगर आपको ये कोई कहता है कि इसको आप चेक करके दिखाइए, तो आपका काम है इसको चेक करना। आप एलएचएस करिए, उसमें टी की वैल्यू रख दीजिए 2, फिर आप आरएचएस करिए, उसमें भी टी की वैल्यू रखिए, और आपके दोनों आंसर आपने इक्वल आएंगे। ठीक है ना? ठीक हो, खत्म। जैसा ये था ऐसा ही ये भी है कि आपको साइन को टच नहीं करना है, उसका एलसीएम लेना है। देखिए ये m/1 मान लीजिए इसको, ये 1/1 तो है ही है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हुआ? 2 एलसीएम। 1 2 जा 2, तो 2 इंटू एम, ठीक है, माइनस 2 1 जा 2, 1 हुआ, तो 1 इंटू ब्रैकेट बना लीजिए m-1। देखिए मैंने m-1 को छेड़ा नहीं ब्रैकेट बनाने पर, क्योंकि पहले से है। ब्रैकेट खोलने पर उसके साइन चेंज होंगे, वो आपको भी पता चल जाएगा। इक्वल टू, देखिए आप इसमें एलसीएम कितना है? 3। 3 1 जा 3 माइनस ये 1 है, तो 1 इंटू m-2। कोई इसको छेड़ना नहीं फिलहाल, m-2 को m-2 लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2m माइनस m प्लस 1/2। समझ गए ना? जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस m माइनस m होगा और -1 प्लस 1 होगा। इक्वल टू सेम हियर 3 माइनस m प्लस 2/3। करेक्ट? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2m माइनस m कितना हुआ? m हुआ, प्लस 1/2 इक्वल टू, ये दोनों घटाइए, 3 प्लस 2, 5 माइनस m/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 होल m प्लस 1 इक्वल टू 2 होल m माइनस m। देखिए ये, ठीक है ना? समझ गए ना आप लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 का लेफ्ट हैंड साइड और 3 का एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई करिए 3m प्लस 3 इक्वल टू 10 माइनस 2m। अब आ गया ट्रांसपोजिंग। बाय ट्रांसपोजिंग, जिसे कहते हैं पक्षांतरण करने पर, वेरिएबल्स एक तरफ एंड इंटीजर्स एक तरफ। माइनस m इधर आके हो जाएगा प्लस 2m इक्वल टू 10 पहले से है -3 प्लस 3 जाके -3 होगा। ठीक है, -2 आके +2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे को? सब कुछ सही है? ठीक है ना? तो 5m इक्वल टू 7, देन m इक्वल टू 7/5। ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए m इक्वल टू 7/5 आपका कितना आ गया? आंसर आ गया। तो इसको ऐसे सॉल्व आपने करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। ठीक है ना? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है इसी में, इसमें लिखा है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सेम है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सेम वही करना है जो हम अभी तक कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख दिया हमने 3 इंटू t माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। पहले उसने लिखा सिंप्लीफाई एंड सॉल्व। सिंप्लीफाई से मतलब है कि जो आपको दिया है इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन सॉल्व करना है। तो वो एक ही बात है, जो 1 से 6 तक हमने किया वही इसमें भी करना है। ठीक है, तो पहले आप 3 से अंदर क्या कर लेंगे, इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3t माइनस 9 इक्वल टू, फिर 5 से करिए 10t प्लस 5। ठीक है, अब ट्रांसपोजिंग, बाय ट्रांसपोजिंग हर बार लिखेंगे हम। ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 3t के वेरिएबल्स इधर आएगा, प्लस में है तो -10 आ जाएगा एलएचएस में, इक्वल टू ये 5 यहाँ पहले से है, ये -9 जाएगा तो +9। ये क्या हो गया, बाय ट्रांसपोजिंग। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ये घटाएंगे आप -7t। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 10 में से 3 माइनस होकर 7 आता है, और जो बड़ा इंटीजर्स है वो 10 है, तो इसलिए उसके साथ माइनस साइन आ गया। ठीक है, इक्वल टू 9 और 5 कितना हो गया, 40। देन t इक्वल टू 14/-7, माइनस आगे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 2 जा 14, t इक्वल टू -2। ये आपका आंसर आ गया। इस आप समझ गए इसको पूरा?
अगर आपको ये चेक करने को भी कल को आता है तो देखिए आप यहाँ पर -2 रखेंगे, -2 -3 -5, 5 3 15 -15 हो गया। यहाँ पर रखेंगे 2 2 जा 4 -4 -4 + 1 कितना हुआ 3 और 3 5 जा 15, ये 15 आ गया, तो दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो ये ऐसे चेक भी हो जाना है। अब देखिए हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। 8 है, ध्यान से देखिए, 15 होल y - 4 ब्रैकेट क्लोज -2 होल y - 9 प्लस 5 होल y + 6 = 0। देखिए ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है ना, तो सेम दैट आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो 15 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हुआ 15y - 15 4 जा 60। देखिए हमने लिख दिया। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल के दिन अगर बाहर माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन अभी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहा। माइनस देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन करेंगे, हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2y - 19, 19 2 जा 18, 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, प्लस 5 से करिए 5y प्लस 5 3 जा 30, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं ब्रैकेट पहले भी खोल सकता था, बच्चों आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो 15y - 60, ये बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट आप खोलेंगे तो -2y हो जाएगा क्योंकि +2 है, ये माइनस है तो +18। ठीक है, प्लस ये 5y है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं होना क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, जहां माइनस साइन है वहां पर साइन चेंज हो। ठीक है ना, अगर ये -2y होता तो +2y हो जाता, क्योंकि ये +2y है इसलिए -2y हो गया। अब आप इसको जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ और इंटीजर्स को एक साथ रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 15 2 एंड 5, तो आप क्या करिए, पहले प्लस को प्लस कर लीजिए, 5 और 15 कितना होगा 20y। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, मैं एक साथ भी इसको कर सकता हूं 5 15 और इसको, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप। प्लस 5 को प्लस कर लीजिए, प्लस को 15 + 5 20 -2y इसके साथ लिख लीजिए, फिर -60 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि +18 + 30 को मैं एक साथ प्लस करके +48 लिख ले रहा हूं = 0। करेक्ट, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 - 2 हो गया 18y, चूंकि y प्लस में बड़ा है तो प्लस रहेगा। यहां पर -60 और +48 में बड़ा 60 है तो -60 रहेगा। अब आप माइनस कर लीजिए 60 में से 48 को, तो कितना आएगा आपका आएगा 12। ठीक है, आपने देख भी लिया = 0। आप ट्रांसपोज करेंगे 12 उधर चला जाएगा, 18y क्योंकि सॉल्व करना है ना, = 12, तो -12 उधर जाके +12 हो गया, तो y = 12/18। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई भी करेंगे, तो सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 12 एंड 2 9 जा 18, ये फिर भी होता है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब ये 6 से भी सीधे कर सकते हो, 6 2 जा 12 6 6 जा 18, और मैंने आपको दिखाने के लिए छोटा स्टेप बाय स्टेप किया 2/3, और ये इसका क्या हो गया आंसर। देखिए नंबर 8 भी आपका हो गया, तो इसको आपने ध्यान से कर लेते हैं। नंबर 9 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 होल 5z - 7 -2 होल 9z - 11 = 4 होल 8z - 13 ब्रैकेट क्लोज -7। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके कई हैं, इसमें भी आप पहले एलएचएस को सॉल्व कर सकते हैं, फिर आरएचएस को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर एलएचएस = आरएचएस लिख के दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सेम हम यहाँ भी चलते हैं, सेम दे रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना 3 5 जा 15z -3 7 जा 21 -2 9 जा 18z माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22। देखिए मैंने क्यों लिखा ऐसा, फिर आप आगे माइनस साइन है, 9 2 जा 18 हुआ, ब्रैकेट खुलेगा तो +18 का -18, 11 2 जा 22 हुआ, ये ब्रैकेट हटा दिया मैंने तो माइनस प्लस प्लस हो गया, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, = 8 4 जा 32 z -13 4 जा 52 -70। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, अभी 15z -18z -3z
ये प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन प्लस का 22 बड़ा आएगा +1, ठीक है, इक्वल टू, देखिए ऐसा लिख रहे हैं, ये z दोनों है 32z माइनस 5z 27z माइनस 70। फिर आप ट्रांसपोज कर दीजिए बाय ट्रांसपोजिंग, देन -3z यहाँ पहले से है, ये इधर आके -27z हो जाएगा, इक्वल टू -17 यहाँ पहले से है, +1 इधर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको कर लीजिए, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइनस माइनस साइन जो है क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो -3 और -27 कितना हो गया, 30z इक्वल टू -17 -1 -18, z इक्वल टू -18 अपॉन -30, माइनस माइनस कट गया आपस में, इसको आप किससे कर दीजिए, 6 से 2 से कर लीजिए, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 6 से भी कर सकता, 6 3 जा 18, 6 5 30, तो z इक्वल टू कितना हो गया, 3/5। ये आपका आंसर आ गया, आंसर क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो गया, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नंबर 10, ठीक है ना। तो 10 में क्या लिखा हुआ है आपके, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें थोड़ा पॉइंट है, तो कंफ्यूजन तो कुछ है नहीं, लेकिन पॉइंट है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि कहीं कोई मल्टीप्लाई किसी पॉइंट के साथ गलत ना हो जाए, ठीक है। बाकी कोई ऐसी डिफिकल्टी जिसमें नहीं है। 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9, ठीक है। सेम दैट आप पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब आप देखिए आपको क्या आना चाहिए इसमें, हम इसमें रफ वर्क चाहे कर ले, 25 4 जा कितना होता है 100, लेकिन यहां पर क्या है 2 प्लेस आपके पॉइंट है, तो कितना होगा 1.00f। मैं अभी 1.00 में 0.00 नहीं लिखता, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, इसलिए मैंने लिखा। इसको मल्टीप्लाई करिए, -25 3 75, तो 0.75 2 प्लेस पॉइंट आ गया, इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई करिए 10 5 50, 2 प्लेस पॉइंट है तो 0.5 इसके आगे आना है, f -45 9 5 0.45। देखिए सबको आ गया होगा, किसी बच्चे को ऐसा नहीं है कि नहीं आया, ठीक है। अब कर लेंगे ट्रांसपोज बाय ट्रांसपोजिंग, क्या करेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग, ठीक है बेटा। ये तो आप क्या है, ये जो है ये वेरिएबल्स इधर और इंटीजर्स उधर, तो 1f है, 1.00f का मतलब 1f होता है, 1f लिखने की जरूरत है नहीं, f ये प्लस इधर हो गए -0.50f इक्वल टू -0.45, ये हो गया, माइनस इधर से इधर जाके क्या हो गया प्लस, तो 0.75। किसी को समस्या नहीं आई होगी अभी तक, ये मैं समझता हूं, ठीक है। तो अब आप 1 में से जब 0.50 को माइनस करेंगे, देखिए 1 यहां लिख भी देता हूं, आप फिर कंफ्यूजन करेंगे, आपके लिए लिख ले रहा हूं। तो अब आप फिर से रेफर करिए, 1.00 में से आप जब 0.50 माइनस करेंगे तो 0.05 ही आएगा। क्यों आएगा माइनस करके, यहां से कैरी जाएगा, 0 का 0, यहां पर गया 10 में से 5 गया 5, तो यहां 0 बच गया, तो ये हो गया 0.50f इक्वल टू, इन दोनों को भी माइनस करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस में देखिए 0.75 में से आप 0.45 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 3.0, ये हो गया 0.35, प्लस साइन 75 बड़ा है, प्लस का साइन है, तो आंसर क्या गया 0.35, इसका आंसर है करेक्ट। अब देन f इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.50 और कितना 30/50, क्यों, क्योंकि 10th 100 दोनों जगह प्लेस बराबर है, 100 प्लेस है, तो आप दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई करें या दोनों डिवीजन करने से पहले हमारे डेसिमल्स कट जाए, बात एक ही है, तो फिर हम 0 से 0 काट लेंगे, f इक्वल टू 3/5, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपने क्या किया कि अपनी जो एक्सरसाइज है, आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2, ये एक्सरसाइज भी आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। चलिए आप हमारी वीडियो बने रहे, आपने हमारी खुद एक्सरसाइज को देखा कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है, और हमारी वीडियो में हमारे साथ हमेशा बने रहिए,
और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, अपना ध्यान भी रखिए, मन लगे पढ़ाई भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।